रुद्र ने कहा, किट्टू प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम तो चाहती तो हो वही होगा, प्लीज़ शांत हो जाओ। रुद्र के हाथ में भी आज बहुत दर्द था, लेकिन आज रुद्र को अपने दर्द की जरा भी परवाह नहीं थी। परवाह थी तो बस किट्टू की। किट्टू ने रुद्र को खुद से दूर किया और उसके सीने पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगी। रुद्र तो बस किट्टू को ही देखे जा रहा था। अगले ही पल रुद्र के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। रुद्र ने किट्टू को कमर से पकड़ा। किट्टू ने रुद्र को खुद से दूर किया और उसके सीने पर जोर जोर से मारने लगी। रुद्र को तो बस किट्टू को देखे जा रहा था। अगले ही पल रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। रुद्र ने किट्टू को कमर से पकड़ा और एक हाथ से उसका चेहरा थोड़ा सा ऊपर किया और अपने होंठ किट्टू के होठों पर रख दिए। अब आगे। रुद्र किट्टू के नीचे वाले होंठ को बड़े प्यार से सक कर रहा था। किट्टू रुद्र को खुद से दूर कर रही थी, पर किट्टू से रुद्र हिल भी नहीं रहा था। रुद्र ने किट्टू को गाड़ी से लगा दिया और किस करता ही रहा। रुद्र किट्टू को किस करता, फिर थोड़ी देर रुकता और फिर किस करने लगता। रुद्र का तो मन ही नहीं कर रहा था कि किट्टू को छोड़ दे। दूसरी तरफ किट्टू को रुद्र की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो रुद्र को खुद से दूर कर रही थी, पर रुद्र टस से मस नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ नील ने अच्छे से विराट को पीट दिया। नील विराट को पीट रहा था और निहाल उसकी वीडियो बना रहा था। निहाल ने एकदम से कहा, नील, लड़की तो वह भी नहीं मिली जो तुझसे टकराई थी। नील पीटता हुआ रुक गया और निहाल की तरफ देखकर बोला, उसे ढूंढ, बाकी वीडियो जय बना लेगा। निहाल और वीरू उस लड़की को ढूंढने के लिए चले गए। निहाल उस लड़की को ढूंढने लगा और वह भी एक कमरे के बाहर चला गया जो लॉक था। वीरू ने गेट का लॉक तोड़ने लगा। निहाल ने कहा, अभी देखा नहीं रुद्र ने कैसे तोड़ा था, गन निकाल। वीरू ने गन निकाल कर लॉक पर शूट कर दिया। निहाल ने अंदर जाकर देखा तो उसकी भी आंखें खुली की खुली रह गई। वो लड़की बेहोश पेड़ पर लेटी हुई थी और चिराग शर्टलेस उसके ऊपर था। चिराग को देखकर निहाल की भौहें तन गई। निहाल ने नोटिस किया तो उस लड़की के गाल पर थप्पड़ के निशान, गर्दन पर नाखून के निशान थे और उसका दुपट्टा भी उसके पास नहीं था। उसकी सूट की बाजू भी फटी हुई थी। निहाल समझ गया कि चिराग ने इसके साथ मारपीट की है। निहाल ने अगले ही पल चिराग का हाथ पकड़कर बेड से उतारा, उसे मारना शुरू कर दिया। निहाल चिराग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि वह नव्या को चीट करने के साथ साथ एक लड़की की ज़िंदगी भी खराब कर रहा था। वो लड़की अब भी बेहोश थी। निहाल ने चिराग को मारते हुए कहा, वीरू, इसकी भी वीडियो बना, आज इसे भी सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। इन्हें मर्द बनने का शौक़ है ना, सारी दुनिया को पता चलेगा कि ये कितने बड़े मर्द हैं। फेमस करते हैं इन गधों को। चिराग पिट रहा था और बार बार बोल रहा था, मैं तुम्हें नहीं जानता, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, छोड़ दो। निहाल ने उसे मारते हुए कहा, तू मुझे पैसे देगा, तेरे जैसे 3600 मेरी कंपनी में काम करते हैं। वीरू भी चिराग के पिटते हुए की वीडियो बना रहा था। चिराग अब बहुत ज़्यादा डर गया था। चिराग ने कहा, देखो प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ वीडियो मत बनाओ, प्लीज़ छोड़ दो, मैं कसम खाता हूँ किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। निहाल ने उसके जबड़े पर पंच मारते हुए कहा, तेरी आंखें रहेगी तो तू देखेगा ना। निहाल ने उसे इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। लेकिन निहाल अभी शांत नहीं हुआ। उसे इस बात का ज़्यादा गुस्सा था कि ये नव्या को चीट कर रहा है। वीरू ने निहाल को पकड़ते हुए कहा, सर छोड़ दीजिए, ऑलमोस्ट मर गया है। दूसरी तरफ नील ने भी विराट की मार मार के हालत ख़राब कर दी थी। उसके हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी तोड़ दी थी। जय ने भी उसे पकड़ते हुए कहा, सर काफ़ी हैं, बाकी खुन्नस किसी और दिन निकाल लेंगे, अब तो इस पर हाथ साफ करते ही रहेंगे। लेकिन नील को बार बार किट्टू का गन शॉट करना याद आ रहा था। नील ने गुस्से में जय की गन निकाली और विराट को पॉइंट कर दिया। जय ने बड़ी फुर्ती से गन ऊपर कर दी और गन शॉट सीलिंग पर हुआ। जय ने नील को संभालते हुए कहा, सर
हम इसे नहीं मार सकते सर, पुलिस केस हो जाएगा, दादाजी को पता चल जाएगा, हम दादाजी को ये सब नहीं समझा पाएंगे, प्लीज़ सर छोड़ दीजिए। नील अपने होश में आया और उसने गन जे को वापस कर दी। जे और नील दोनों बाहर आ गए। दोनों ने बाहर रुद्र और किट्टू को देखा तो रुद्र अब भी किट्टू को किस कर रहा था। नील की तो आंखें ही बड़ी हो गई। उसने जे की आंखों पर हाथ रखते हुए कहा, यह तो मेरी सोच से भी 2 कदम आगे निकला। जे ने हंसते हुए कहा, सर हाथ मत रखिए, मैं घूम जाता हूँ। जे और नील दोनों घूम गए। थोड़ी देर बाद रुद्र ने किट्टू के होठों को छोड़ा। किट्टू अभी रुद्र को मार रही थी और रुद्र के फेस पर एक स्माइल थी। रुद्र ने अभी किट्टू को कमर से पकड़ा हुआ था। रुद्र ने किट्टू के हाथों को पकड़ लिया। किट्टू ने नोटिस किया कि रुद्र की उंगली में वो रिंग है जो किट्टू ने शादी से पहले खरीदी थी। किट्टू रुद्र की उंगली से रिंग निकालने लगी। रुद्र ने कहा, क्या कर रही हो किट्टू? किट्टू मान नहीं रही थी। उसने रुद्र के हाथों से रिंग निकाल दी और सड़क की दूसरी तरफ फेंक दी। किट्टू के ऐसा करने से रुद्र हैरान था, लेकिन रुद्र किट्टू के दिल की हालत समझ रहा था। रुद्र ने जे को आवाज़ लगाई। जे और नील पलट गए। नील ने आंख मारते हुए कहा, हो गई तेरी किस पूरी, या दोबारा पलट जाए? रुद्र ने गुस्से में जे को देखकर कहा, जे, किट्टू ने उस साइड मेरी एक एक्सपेंसिव रिंग फेंक दी है, उसे ढूंढ कर लाओ। जे सड़क के उस पार चला गया और अपने मोबाइल की टॉर्च से रिंग ढूंढने लगा। थोड़ी देर में रुद्र के और बाउंसर भी वहां गए। रुद्र ने सबको रिंग ढूंढने में लगा दिया। नील ने कहा, कौन सी रिंग फेंक दी किट्टू ने? रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, मेरी खरगोश ने मुझे एक रिंग दी थी जो बहुत सुंदर थी, बिल्कुल मेरे खरगोश जैसी। किट्टू ने नील की तरफ देखकर नामे गर्दन हिला दी, जैसे कह रही हो मैंने कोई रिंग नहीं दी थी। रुद्र ने कहा, मैं किट्टू को लेकर दादा दादी के पास जा रहा हूँ, तू और निहाल भी वहीं आ जाना। नील ने हैरानी से पूछा, अरे प्रताप हाउस क्यों जा रहा है? तू दादी से खुद भी पिटेगा, हमें भी पिटवाएगा। सुन मेरी बात, किट्टू को मना ले, फिर चलेंगे दादा दादी के पास। रुद्र ने कहा, नहीं किट्टू, अब रुद्राक्ष प्रताप सिंह की वाइफ बनकर रहेगी। मैं दादी को सब सच बता दूंगा। अब किट्टू को वो सारे हक मिलेंगे जो उसके हैं। बहुत झूठ बोल लिया दादा दादी से, अब नहीं। नील ने हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़ा और गाड़ी में बैठा दिया। किट्टू बैठना नहीं चाहती थी, लेकिन रुद्र की ताकत के सामने उसका जोर चल ही नहीं रहा था। निहाल ने चिराग को बहुत मारा। चिराग के मुंह से हाथ से खून निकल रहा था। वीरू निहाल को पकड़ते हुए बोला, सर छोड़ दीजिए, मर गया तो केस ना हो जाए, चलिए यहाँ से। निहाल ने गुस्से में कहा, ऐसे इंसान को तो मरना ही ठीक है। पता नहीं लड़कियों को क्या समझते हैं, लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करके मर्द बनते हैं। वीरू के बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर निहाल ने चिराग को छोड़ दिया। निहाल ने उस लड़की को गोद में उठाया और बाहर आ गया। नील ने उस लड़की को निहाल की गोद में बेहोश देखकर पूछा, क्या हुआ इसे? निहाल ने अपने माथे पर बल लाते हुए कहा, होगा क्या, एक जानवर इसे भी नोचने के लिए तैयार था। यह अब भी बेहोश है, क्या करें? नील ने कहा, ले चलते हैं प्रताप हाउस दादी के पास, कुछ दिन रह लेगी, उसके बाद छोड़ देंगे अनाथ आश्रम में। नील ने भी वीरू को देखकर कहा, किट्टू ने रुद्र की रिंग सड़क के उस पार फेंक दी है, सारे बाउंसर उसे ही ढूंढ रहे हैं। रिंग जरूर ढूंढ लेना, वरना रुद्राक्ष का गुस्सा तुम लोग जानते हो। वीरू ने भी हाँ में गर्दन हिला दी और वह भी सड़क की दूसरी तरफ रिंग ढूंढने चला गया। नील निहाल ने उस लड़की को गाड़ी में बैठाया और खुद आगे बैठ गए। निहाल ड्राइव कर रहा था। थोड़ी देर में उस लड़की को थोड़ा थोड़ा होश आ गया, लेकिन वह मदहोशी की हालत में भी बोल रही थी, प्लीज़ छोड़ दीजिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए, और अपने हाथ पर मार रही थी। निहाल ने गाड़ी रोक दी। निहाल ने नील की तरफ देखकर कहा, शायद कुछ ज़्यादा ही डर गई है, तू जा के देख। नील गाड़ी से उतरा और उसने उस लड़की को देखकर कहा, देखो कुछ नहीं हुआ है, चलो तुम गाड़ी से बाहर आओ। वह लड़की डरती हुई गाड़ी से बाहर आ गई, लेकिन उसे नील और निहाल को देखकर भी बहुत डर लग रहा था और वह बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। निहाल ने गाड़ी से उतरकर नील को पानी दिया और नील ने उस लड़की को पानी देकर कहा,
इसे पी लो, देखो तुम बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं हुआ है, तुम सेफ हो। उस लड़की ने थोड़ा सा पानी पिया और अपनी कांपती आवाज़ में हकलाते हुए पूछा, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? नील ने कहा, किट्टू के पास ले जा रहे हैं। तुम कुछ दिन किट्टू के पास रह लो, उसके बाद तुम्हें अनाथ आश्रम छोड़ देंगे। नील ने उस लड़की को देखकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की को अब भी निहाल से डर लग रहा था। वह उनसे 20 फुट दूर पर खड़ी थी। उस लड़की ने हकलाते हुए कहा, जी दिशा। नील ने कहा, दिशा डरने की जरूरत नहीं है, चलो गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें किट्टू के पास लेकर चलेंगे। लेकिन दिशा अब भी अपने डर से बाहर नहीं आई थी। निहाल ने सिचुएशन को नॉर्मल कर के लिए कहा, दिशा अच्छा ये बताओ, हम तो बाहर ही खड़े हैं थे, तुम्हें रूपवती कहाँ से लेकर गई थी? दिशा ने कहा, वो आश्रम के नीचे बेसमेंट से एक रास्ता है, वहीं से। रूपवती हर किसी को उसी रास्ते से भेजती हैं। रूपवती बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं है, वह पता नहीं कितने लड़कियों की ज़िंदगी खराब कर चुकी है। नील ने सड़क पर किनारे रखे हुए एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा, दिशा तुम्हें अगर डर लग रहा है तो तुम उस बेंच पर बैठ जाओ, जब थोड़ा नॉर्मल फील करोगी तब हम चलेंगे। दिशा जाकर उस बेंच पर बैठ गई। निहाल ने नील की तरफ देखकर परेशान मन से कहा, यार कुछ लड़के कितने जानवर होते हैं ना, अपने 2 मिनट के सुख के लिए लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। नील ने दिशा को देखकर कहा, निहाल तू ठीक कह रहा है, अगर आज हम टाइम से नहीं पहुंचते तो पता नहीं इस लड़की के साथ क्या होता। किट्टू तो शायद आज के बाद खुद को जान से ही मार लेती। निहाल ने दिशा को देखते हुए कहा, वैसे यह भी कुछ किट्टू जैसी लगती है, इनोसेंट एंड क्यूट। नील ने मजाक करते हुए कहा, तेरे पास तेरी कबूतरी तो है, इसे ऐसे क्यों देख रहा है? अच्छा ये बता, तेरी कबूतरी मान गई तुझे शादी करने के लिए, या फिर अभी और 4 साल तो उसकी फ़ोटो देखकर ही काम चलाएगा? मुझे भी दिखा दे उसकी फ़ोटो। निहाल ने बातों को घुमाते हुए कहा, चलना यार, बुला दिशा को चलते हैं। नील ने कहा, हाँ यार, अभी घर जाकर दादा दादी से भी पिटना है। निहाल ने हैरानी से पूछा, हम घर जा रहे हैं? नील ने हाँ में गर्दन हिला दी। निहाल ने कहा, मैं तो नहीं जाऊंगा नील, अभी तो उन्हें पीट कर आए हैं, अब हम घर जाकर पिटेंगे, मैं तो नहीं जाने वाला। नील ने निहाल की बाजू पकड़कर उसे ड्राइविंग सीट पर बिठाते हुए कहा, मैं अकेला नहीं पिटूंगा, तू भी पिटेगा साथ में, बैठ, मैं दिशा को बुलाकर लाता हूँ। नील ने दिशा को आवाज़ लगाई, दिशा आ जाओ। दिशा काफ़ी हद तक नॉर्मल थी। दिशा आकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। दूसरी तरफ रुद्र किट्टू को लेकर प्रताप हाउस के बाहर खड़ा था, लेकिन रुद्र में भी आज अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़ा हुआ था और किट्टू अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, किट्टू मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, अब मुझे दादा दादी का गुस्सा भी झेलना है, अपने किए की सज़ा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। आज से वही होगा जो तुम चाहती हो, तुम मेरे और अपने लिए जो भी डिसाइड करोगी मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा, बस मुझे डिवोर्स मत देना। रुद्र की बात सुनकर किट्टू शांत हो गई। रुद्र ने किट्टू के माथे पर हाथ आए हुए बालों को ठीक किया, उसके गाल पर एक किस कर दिया और फिर उसका हाथ पकड़कर प्रताप हाउस के अंदर ले जाने लगा। सुबह होने वाली थी। रुद्र किट्टू को लेकर प्रताप हाउस के गार्डन तक आया। दादा और दादी सामने ही खड़े थे और दोनों गुस्से में रुद्र को देख रहे थे। तभी नील निहाल की गाड़ी भी घर के बाहर आकर रुकी। दोनों उतरे और गेट तक ही गए, तभी उन दोनों को जोरदार चांटे की आवाज़ सुनाई दी। निहाल तो चलता हुआ रुक गया और पीछे जाने लगा। नील ने उसका हाथ पकड़ लिया। निहाल ने कहा, भाई अंदर पिटाई चल रही है, मैं नहीं जाने वाला। नील ने कहा, यार दादा दादी को फेस तो करना ही है ना, चल तू। निहाल ने कहा, नील मैं एक बॉक्सर हूँ, मैं पिटता हुआ अच्छा नहीं लगता यार, पिछली बार भी मैं ही पिटा था, मैं नहीं जा रहा। तू और रुद्र तो भाग गए थे। नील ने कहा, बॉक्सर अंदर कराटे चैंपियन पिट रहा है तो तू और मैं कैसे बच सकते हैं? चल आज नहीं भागेंगे, चल आज तेरे साथ ही पिट लेंगे। दिशा उन दोनों को देखकर धीमा सा मुस्कुरा रही थी।
नील ने दिशा को देखा तो दिशा चुप हो गई। निहाल ने कहा, कोई बात नहीं दिशा, हंस लो। अभी तो तुम अंदर जाओगी ना तो तुम्हें और ज़्यादा हंसी आएगी। देखना बिजनेस टाइकून पिटते हुए कैसे लगते हैं। तुम्हें पता है दिशा, पूरा ऑफिस रुद्र से डरता है और अंदर रुद्र की पिटाई चल रही है। नील ने कहा, देखो दिशा, अभी हम तीनों की पिटाई होगी, पर प्लीज़ तुम किसी को बताना मत, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। कोई क्या कहेगा कि हम बाहर लोगों को पीट कर आते हैं और घर में आकर दादा दादी से पिटते हैं। दिशा ने हाँ में गर्दन हिला दी, जैसे वो नील की बात समझ गई। तीनों ने अंदर जाकर देखा तो वह चाटा दादाजी ने रुद्र को मारा था और रुद्राक्ष सिर झुकाए दादाजी के सामने खड़ा था। दादी ने अपने गुस्से भरी आवाज़ में कहा, कर ली अपनी मनमानी, हो गया तो खुश। एक लड़की जो बोल भी नहीं सकती, तूने उसे इस कदर परेशान कर दिया कि वो अपनी जान लेने पर भी उतारू हो गई। कितनी बार समझाया, सोमनाथ से बदला भूल जाओ, लेकिन नहीं, तेरे सिर पर तो बदले का भूत सवार है। अगर तुझे सोमनाथ से बदला लेना है तो पहले अपने दादाजी को गोली मार दे, ताकि मैं चैन से मर जाऊं, क्योंकि मैं तुझे और इन बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकती। सोमनाथ कितना खतरनाक है, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। जिसने अपने सगे भाई को नहीं छोड़ा वो तुझे छोड़ देगा। रुद्र ने धीरे से आवाज़ में कहा, दादाजी, किट्टू नरेन राठौर की बेटी है। दादाजी ने गुस्से में कहा, मैं जानता हूँ, इसीलिए तुझे हर बार समझाने की कोशिश की थी कि उस लड़की को परेशान मत करना, लेकिन तू किसी की सुनता कहाँ है। जो मन में आता है वही करता है तू। रुद्र ने आंखें उठाकर दादी की तरफ देखा तो दादी ने भी एक जोरदार चांटा रुद्र के गाल पर जड़ दिया। ये देख नील और निहाल ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। निहाल ने धीरे से कहा, नील, अब हमारी बारी है। दादी अब हमें भी नहीं छोड़ेगी, दादाजी से ज़्यादा दादी मारेगी। दादी ने गुस्से में रुद्र से कहा, जब इसे लेकर गया था तब तुझे समझाया था ना कि किट्टू बच्ची है, लेकिन तू नहीं समझा। हालत देख इस लड़की की क्या बना दी तूने। अगर कोई नव्या अवनी के साथ ही यह सब करे तो तू बर्दाश्त कर लेगा। जानवर को भी 2 बार पुचकार ले देते हैं, लेकिन तूने तो इस लड़की की ज़िंदगी ही खराब कर दी। इस घर में आज तक किसी ने अवनी नव्या को गुस्से से नहीं देखा और तूने इस लड़की पर हाथ उठाया। इतना कहकर दादी ने एक चाटा और रुद्र के गाल पर मार दिया। रुद्र, तूने आज मेरी परवरिश पर सवाल खड़ा कर दिया। इस लड़की को परेशान करके तूने अपनी दादी को गाली दी है। किट्टू वहीं खड़ी हुई सुबक रही थी। रुद्र को चाटा पड़ते हुए देख किट्टू की आंखों में पानी आ रहा था। किट्टू ने रुद्र को कभी भी आंखें झुकाए नहीं देखा था। आज वह रुद्र को आंखें झुकाए देख रही थी। रुद्र को ऐसे देखकर किट्टू को बहुत बुरा लग रहा था। निहाल तो रुद्र का तीसरा चांटा देखकर पलट गया। 2 कदम ही चला था कि नील ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ज़्यादा नौटंकी मत कर, यहीं खड़ा रहे। निहाल ने कहा, नील, दादी चांटे मारने के साथ साथ डायलॉग भी मारेगी। क्या डायलॉग मारा है कि मेरी परवरिश पर सवाल खड़े कर दिए। हमारी दादी नरूपा राय से कम नहीं है। नील, तू ही दादी के साथ बैठकर पुरानी फिल्में देखता है। दादी ने सारे डायलॉग रट रखे हैं। नील ने कहा, तुझे तो फिर भी दादी छोड़ देगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा मारेगी। मैं तो उनका फेवरेट हूँ। मुझे तो लगता है मेरी तो जूते चप्पल से पिटाई करेगी। मैं तो इन 4 महीने में 2 बार आया था, मैंने फिर भी दादी को कुछ नहीं बताया। रुद्र ने माफ़ी भरे लहजे में कहा, दादी, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, आपसे और दादाजी से माफ़ी मांगता हूँ। दादाजी ने गुस्से में रुद्र को देखकर कहा, माफ़ी ऐसे नहीं मिलेगी। जितने दर्द तुमने इस लड़की को दिए हैं उससे ज़्यादा दर्द तुझे भी मिलेगा। रामू, मेरा हंटर लेकर आओ। निहाल ने नील के कान में धीरे से कहा, दादाजी बात बात पर अमरीश पुरी क्यों बन जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर हंटर निकाल लेते हैं। इस बार इस हंटर को गायब करवा दूंगा। नील ने कहा, हाँ यार, पिछली बार एक पड़ गई थी, अभी तक दर्द हो रहा है। इस हंटर का इस घर में रहना ठीक नहीं है। जितनी जल्दी हो सके हंटर को टिकाने लगा। थोड़ी देर में एक नौकर दादाजी का हंटर लेकर आ गया। निहाल ने नौकर को गुस्से में देखा और इशारों में कहा,
ले जा वापस इस हंटर को, नहीं तो तू पिटेगा। नौकर एक बार दादाजी को देखता, एक बार नील निहाल को। नील उसे गुस्से से देख रहा था, जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार को देखता है। नील निहाल बार बार उसे इशारों में कह रहे थे, इसे वापस लेकर जाओ। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? आज का पार्ट आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको पता लग ही गया होगा कि पार्ट डेली ना आने का कारण क्योंकि छोटा बच्चा है, बहुत परेशान करता है बीच बीच में। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।